जय गुरुदेव। एक भक्त महाराज जी, नाद के विषय में कुछ कहिए। महाराज श्री, नाद के दो स्तर हैं। एक संस्कारों के आधार पर, दूसरा तत्वों के आधार पर। तत्वों के आधार तक कोई विरला साधक ही पहुंच पाता है। अधिकांशतः संस्कारों के आधार तक की क्रियाशीलता में उलझे रहते हैं। कान ज्ञानेंद्रिय होने से भौतिक जगत में घटित होने वाली ध्वनियों का ज्ञान चित्त में संचित करते रहते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, वायु प्रवाह की सरसराहट, विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ, लोगों की परस्पर बातचीत के शब्द, बर्तनों के बजने की आवाज़ें, समुद्र की लहरों की आवाज़ इत्यादि। ये सभी ध्वनियाँ संस्कार भंडार में कर्णेंद्रिय के माध्यम से संचित होती रहती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां एवं छठा मन संस्कार संचय के माध्यम है। इन्हीं के द्वारा संचित संस्कार शक्ति जागृति के उपरांत अंतर्विधि में घटित होने वाली क्रियाओं का आधार हैं। कर्णेंद्रिय के द्वारा संचित संस्कार अंतर्नाद की क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। तब कभी पक्षियों का चहचहाना, कभी घुंघरुओं की छन छन की या तबले की थाप, कभी साँ साँ तो कभी सी सी आदि ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये सब संचित संस्कारानुसार ही सुनाई देती हैं। यह ध्वनियाँ स्वतंत्र क्रिया के रूप में भी सुनाई देती हैं तथा अन्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचित संस्कार की क्रियाओं के साथ भी। नाद भी शक्ति की एक क्रिया है। नाद श्रवण का दूसरा प्रकार तत्वों के आधार पर है, जो अपेक्षाकृत कहीं अधिक सूक्ष्म, सौम्य एवं अत्यंत उच्च अवस्था का है। जब शक्ति के जगदाभिमुखी प्रसव क्रम में तत्व एक के पश्चात एक विकसित होते चले जाते हैं, तो भी शक्ति के स्पंदन या रगड़ के कारण नाद या ध्वनि होती है। जब शक्ति के प्रतिप्रसव क्रम में तत्व एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो उनके दृश्यात्मक अनुभव के साथ नाद भी होता है। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि तत्वों के आधार पर नाद श्रवण तक कोई विरला भाग्यशाली ही पहुंच पाता है, अन्यथा प्राय साधक संस्कारों की भूल भुलैया में ही पड़े रहते हैं। नाद की उत्पत्ति के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों का परस्पर आघात या टकराना या घर्षण, रगड़ना आवश्यक है, तभी नाद प्रकट होता है। परंतु अंतर्विधि में उदय होने वाला नाद अनाहत नाद अर्थात बिना आघात के नाद है, किंतु वस्तुतः यह भौतिक जगत में उदय होने वाले नाद की अपेक्षा से अनाहत है। वास्तव में अनाहत नहीं। जब नाद के संस्कार संचित हुए थे, तब आघात हुआ था। वही आघात चित्त में संचित हो गया तथा शक्ति द्वारा अनाहत नाद की क्रिया में प्रकट हो गया। अर्थात जो आघात होने पर नाद प्रकट होता है, वह आहत नाद है तथा आहत नाद का संस्कार संचय होकर शक्ति द्वारा अंतर में क्रिया रूप में प्रकट होता है, वह अनाहत नाद है।
यह मैंने संस्कारों के आधार पर प्रकट होने वाले अनाहत नाद की बात कही। एक भक्त, किंतु तत्वों के उत्तरोत्तर विलीनीकरण में तो उसी समय आघात होता है, फिर उसे अनाहत नाद क्यों कहा जाता है? महाराष्ट्री, तत्वों के विलीनीकरण के समय उदय होने वाले अनाहत नाद की बात संस्कारों के आधार पर उदय होने वाले अनाहत नाद से भिन्न है। यह विलीनीकरण तथा उससे उत्पन्न होने वाला नाद किसी इंद्रिय अथवा यंत्रों द्वारा अत्यंत सूक्ष्म होने से पकड़ पाना असंभव है। इसलिए आहत होते हुए भी उसे अनाहत नाद कहा जाता है। एक भक्त, इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्विधि में घटित होने वाली अनुभूतियां दो प्रकार की होती हैं। एक जिनके संस्कार संचित होते हैं, दूसरे जिनके संस्कार संचित नहीं होते। महाराष्ट्री, ठीक ऐसा ही है। जिन आंतरिक अनुभूतियों का साक्षी भाव में स्थित रहता हुआ मन समर्पण युक्त हो, अवलोकन करता रहता है, उन अनुभूतियों के संस्कार संचय नहीं होते। किंतु जब साक्षी भाव विलुप्त हो जाता है तथा साधक अनुभूति में रंग जाकर उससे चित्त प्रभावित कर लेता है, वहीं संस्कार संचय होने लगता है। आंतरिक अनुभूतियों का आधार सदैव संस्कार ही होते हैं। यदि उससे कभी भगवान के किसी स्वरूप के दर्शन होते हैं या साधन में कोई मंत्र प्रकट होता है अथवा किसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता है या नाद श्रवण होता है, तो यह सब उसके संस्कारों के आधार पर ही होता है। अर्थात साधक अंतर्विधि में यात्रा करते हुए भी एक प्रकार से बहिर्विधि में ही होता है। एक भक्त, फिर अंतर्विधि तथा बहिर्विधि में अंतर क्या रहा? महाराष्ट्री, बहिर्विधि में संस्कार संचय होते हैं, अंतर्विधि में संस्कार क्षय होते हैं। यदि अंतर्विधि में यात्रा करते समय संस्कार भी संचय होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह अंतर्विधि में होकर भी बहिर्विधि में ही है। एक भक्त, यह बतलाने की कृपा करें कि भावों की क्या स्थिति है, कैसे संचित होते हैं, कैसे उदय होते हैं। महाराष्ट्री, भावों के संचय होने का क्रम भी वही है जो अन्य संस्कारों का है। कोई कर्म करते समय अथवा किसी दृश्य या वस्तु को देखकर या कुछ सोचते या कल्पना करते समय हृदय में जैसा भाव उदय होता है, उसका संस्कार संचय हो जाता है। यह भाव सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण किसी भी गुण के अंतर्गत हो सकता है। भाव शुभ हो अथवा अशुभ है तो चित्त का आवरण रूप ही, अतः साधक के लिए उसे हटाना आवश्यक है। कई बार शक्ति चित्त में कुछ अशुभ तामसी अनर्गल भाव क्रिया रूप में उदय करती है, तो साधक परेशान हो जाता है, किंतु यह नहीं समझता कि यह भी शुद्धि का क्रम है। यदि साधक साधन में शुभ अनुभूतियां भी ही होती रहें, तो अशुभ संस्कारों का क्या होगा, जबकि चित्त में अशुभ संस्कार ही अधिक संचित हैं। जहाँ ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय के संस्कारों को संचित करती हैं, वहीं मन चित्त पर पड़े प्रभाव तथा उसके कारण हृदय में उदित भावों के संस्कारों के संचय का कारण है। मन ही संकल्प विकल्प द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जगत व्यवहार करता है तथा मन ही उस कर्म तथा उससे होने वाले ज्ञान का संचय करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रियां जगत का ज्ञान चित्त में उड़ेलती जाती हैं तथा उस ज्ञान के संस्कार संचय होते जाते हैं,
बहिर्मुखी जीव जगत का ज्ञान संचय करने में लगा है। यही ज्ञान जीव के लिए समस्या बन जाता है। जगत का यही ज्ञान चित्त में अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है तथा उन भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित भी कर लेता है। यही सुरक्षित भाव हृदय में बार बार उभरते रहते हैं, हृदय को तरंगित करते रहते हैं, जिनसे जीव परेशान होता रहता है। जीव का स्वभाव भावों के अनुरूप विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव।